हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस कर लेते हैं गेट 2020 में आपके टोपोलॉजी के जो क्वेश्चंस आए हुए थे। तो 2 क्वेश्चन आपके आए हुए थे, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। आप कंप्लीट वीडियो देखिएगा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो वो भी देख लेना, ठीक है। एग्जाम आपका बिल्कुल पास है। मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी कि आप अपनी जो रिवीजन स्ट्रेटेजी है वो कैसे अपना सकते हैं, वो देख लेना एक बार आप, है ना। और इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेना। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ओके। और एकदम फ्री है, यहाँ पे आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता, है ना। तो चलिए, अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे टोपोलॉजी का जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है। एंड ये जो क्वेश्चन है आपका, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखिए, एक बार आप स्टेटमेंट अच्छे से रीड कीजिएगा कि क्या कहा है इसने स्टेटमेंट में। सपोज दैट टो1 एंड टो2 आर टोपोलॉजीज ऑन एक्स। अब यहाँ पे देखिए, जो टो1 और टो2 है, 2 टोपोलॉजीज गिवन है हमें, कहाँ पे, एक्स पे, इंड्यूस्ड बाय मीट्रिक D1 एंड D2। अब यहाँ पे इसने क्या कहा है कि जो टो1 और टो2 टोपोलॉजी है, टो1 टोपोलॉजी इंड्यूस्ड है D1 से एंड टो2 टोपोलॉजी आपकी इंड्यूस्ड है किससे, D2 से, है ना। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास क्या है कि D1 एंड D2, ठीक है, 2 मीट्रिक स्पेस है। एंड D1 से टो1 टोपोलॉजी इंड्यूस्ड होती है एंड D2 से टो2 टोपोलॉजी इंड्यूस्ड होती है। ये आप माइंड में रखिएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो आपके पास 2 मीट्रिक स्पेस भी है ना, XD1 एंड XD2। हमें यहाँ पे 2 मीट्रिक स्पेसिस गिवन है, ठीक है। अपने पास क्या है, मीट्रिक स्पेस है एंड टोपोलॉजी यहीं से इसने इंड्यूस की है, ओके। सच दैट, अब यहाँ पे एक और कंडीशन इसने दे दी, टो1 इज कंटेन्ड इन टो2, यानी कि टो2 जो है वो क्या है, फाइनर देन टो1, ओके। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, टो1 इज वीकर देन टो2। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, इफ ए सीक्वेंस कन्वर्जेज इन XD2 देन इट कन्वर्जेज इन XD1, ओके। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम कन्वर्जेंस की बात करते हैं तो डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। कन्वर्जेंस की डेफिनेशन क्या होती है, टोपोलॉजी में अगर हम बात करें, क्या होती है कन्वर्जेंस की डेफिनेशन, किसी को पता है, कोई बता सकता है? चलिए मैं बताती हूँ आपको। कन्वर्जेंट की अगर हम बात करें तो देखिए, convergent sequence. Now what is convergent sequence? Let xn be a sequence, let xn be a sequence of, let xn be a sequence of points in a topological space, in a topological space, in a topological space x to, okay. And now if there is a point, if there is a point x in x such that sequence xn converging to x, then we say that sequence xn is a convergent sequence, is a convergent sequence, ओके। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, हमें क्या कहा है, अगर हम यहाँ पे ऑप्शन पे आए तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, इफ़ ए सीक्वेंस कन्वर्जेज इन XD2 देन इट कन्वर्जेज इन XD1। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि अपने पास जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज है कहाँ पे, XD2 में। नाउ एज्यूम दैट, ओके,
अगर एक सीक्वेंस कन्वर्ज है x_d2 में, ठीक है। एंड नाउ हम यही कर लेते हैं, ठीक है। मैं कलर चेंज करने की सोच रही थी, ओके। एंड नाउ assume sequence xn converges to a in x_d2, ठीक है। हमने ये एज्यूम कर लिया कि जो अपने पास जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज है कहाँ पे, a पर, और कहाँ पे, इन x_d2। देन दिस इम्प्लाइज बाय डेफिनेशन sequence xn converges to a in x and with respect to किसकी रिस्पेक्ट में, d1 की रिस्पेक्ट में। ये मैंने कैसे लिख दिया, किसी को पता है? कोई बता सकता है? बोलिए जल्दी से कि ये मैंने कैसे लिख दिया। चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं, है ना। और ये पता कहाँ से आया, अपने पास जो वो टोटू टोपोलॉजी है वो फाइनर हमें दे रखी है ना। टोटू टोपोलॉजी हमें जो फाइनर दे रखी है ये हमने वहाँ से लिखा है। अब देखिए, अगर अपने पास सीक्वेंस एक्सन कन्वर्ज करती है ए पर, देन बाय डेफिनेशन, एक सेकेंड, बाय डेफिनेशन, अब हम यहाँ पे डेफिनेशन यूज़ करने वाले हैं ओपन नेबरहुड की, है ना। अब उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। आपको ये पता है ना कि सीक्वेंस कन्वर्जेस का क्या मतलब है, यहाँ पे ये तो पता ही होगा। चलिए, अगर सीक्वेंस कन्वर्ज करती है ए पॉइंट पर, देन बाय डेफिनेशन लेट यू बी एन नेबरहुड ऑफ ए। ओके, ए का हम यहाँ पे एक नेबरहुड ले लेते हैं, कहाँ पे, एक्स में, एंड विद रिस्पेक्ट टू d1, ठीक है, ठीक है। चलिए, लेट u be a neighborhood of a in x with respect to d1, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैंने एक नेबरहुड लिया है d1 और हमें क्या गिवन है कि टोवन टोपोलॉजी इंड्यूस्ड बाय d1, है ना। यहाँ पे आप लिख लीजिए गिवन दैट टोवन टोपोलॉजी इंड्यूस्ड बाय मीट्रिक d1। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, बोलिए जल्दी से। दिस इम्प्लाइज U is an open set with respect to टो1, लिख सकते हैं हम ऐसा। बाकी हमें क्या गिवन है, और सिंस टो1 टोपोलॉजी वीकर देन टो2, then this implies U is open set in टो2, ठीक है। U is open set in टो2, ओके। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब ओपन सेट का क्या मतलब है यहाँ पे, ओपन सेट का क्या मतलब है यहाँ पे, then there exists a natural number belongs to n such that xn belong to u for all, अब यहाँ पे हम चलो कैपिटल n ले लेते हैं, for all n greater than equal to
n। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस टू ए इन एक्स डी वन। ठीक है, कन्वर्जेस टू ए इन एक्स डी वन। तो हमने यहाँ से क्या प्रूफ कर दिया कि जो सीक्वेंस थी अगर वो D2 में कन्वर्ज करती है तो इसका मतलब है कि वो D1 में भी कन्वर्ज करेगी। और क्यों करेगी, क्योंकि हमारे पास क्या गिवन है, टो1 इज कंटेन्ड इन टो2। ठीक है, टो1 इज कंटेन्ड इन टो2, है ना। ओके, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है क्या, वैसे तो ये MCQ है, आप कर सकते हैं। सेकंड इज इफ़ ए सीक्वेंस कन्वर्जेज इन XD1 देन इट कन्वर्जेज इन XD2। देखिए आप यहाँ से ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है कि टो1 जो है वो कंटेन करती है टो2 में, और टो1 टोपोलॉजी इंड्यूस्ड होती है D1 से एंड टो2 इंड्यूस्ड होती है D2 से। तो अगर आपकी जो सीक्वेंस है अगर वो D1 में कन्वर्ज करती है ना, तो ज़रूरी नहीं वो D2 में भी कन्वर्ज करे, क्योंकि हो सकता है कि हमें यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल जाएं जो कि यहाँ पे D2 के लिए फॉलो ना होते हो, है ना। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे एक अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं सेकंड ऑप्शन के लिए। ठीक है, चलिए सेकंड ऑप्शन के लिए अब अपने पास देखिए क्या है, एक D1 टोपोलॉजी है, D2 है, और हमें क्या गिवन है, टो1 इज कंटेन्ड इन टो2। टो1 टोपोलॉजी इंड्यूस्ड होती है D1 से, टो2 इंड्यूस्ड होती है D2 से। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि D1 टोपोलॉजी हमारे पास है यूजुअल, D1 मीट्रिक हम ले लेते हैं यूजुअल मीट्रिक, एंड D2 मीट्रिक हम यहाँ पे ले लेते हैं डिस्क्रीट मीट्रिक। ठीक है, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, दो ऑप्शंस में काम आएगा ये, डिस्क्रीट मीट्रिक है ना। तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, और हाँ x को हम यहाँ पे ले लेते हैं सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, ऐसे ले लेते हैं हम। अब देखिए अपना ऑप्शन क्या है कि अगर D1 में XD1 में अगर सीक्वेंस कन्वर्ज करती है तो क्या XD2 में भी कन्वर्ज करेगी। अब मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस ले लेती हूँ, कहाँ से, XD1 से, अपने पास क्या है, यूजुअल मीट्रिक है ना। एंड नाउ लेट, मैंने यहाँ पे क्या ली, इस सीक्वेंस ले ली, कैसी, ये 1/n, और ये क्या है, इज कन्वर्जेंट इन कन्वर्जेंट इन RD1। ठीक है, और ये कहाँ पे कन्वर्ज करती है, 1/r अपनी जो है ये 0 पे टेंड करती है एज n टेंड टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताइए कि जो 1/n है ये आपकी कन्वर्जेंट नहीं होगी, कहाँ पे, डिस्क्रीट मीट्रिक में, क्यों नहीं होगी, कोई बता सकता है। देखिए, एंड सीक्वेंस 1/n is divergent in discrete metric space, in discrete metric space. Discrete metric space means RD2। क्यों ऐसा है, बिकॉज, अब आप यहाँ पे रीजन नोट कर लीजिए। देखिए कोई भी सीक्वेंस डिस्क्रीट में कब कन्वर्जेंट होगी, अगर वो क्या हो, इवेंचुअली कांस्टेंट हो, है ना, इवेंचुअली कांस्टेंट हो। ठीक है, इवेंचुअली कांस्टेंट हो। ठीक है, देखिए ए सीक्वेंस, एक सेकेंड, a sequence is convergent in
discrete if it is eventually constant। अब ये eventually constant क्या होता है? A sequence of numbers approaches a single values after a certain points। एक certain points के बाद वो क्या कर जाए, एक single value पे approach कर जाए, बट 1/n में तो ऐसा नहीं हो रहा है ना। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, देखिए means there exists a natural number, there exists a natural number m such that xn is equal to x for all n greater than m। ओके, तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो सीक्वेंस 1/n है ये अपनी इवेंचुअली कांस्टेंट नहीं है, इज़ नॉट इवेंचुअली कांस्टेंट। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी, है ना। तो यहाँ से जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड में क्या कहा, एवरी ओपन बॉल इन x_d1 इज़ एन ओपन बॉल इन x_d2। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा, आपके लिए छोड़ दिया है मैंने, ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। फोर्थ है द मैप x टेंड टू x, यानी कि आइडेंटिटी मैप है ना, यहाँ पे हमें आइडेंटिटी मैप गिवन है। फ्रॉम x_d1 टू x_d2 इज कॉन्टिन्यूस। क्या ऐसा पॉसिबल है? चलिए देख लेते हैं। देखिए फोर्थ ऑप्शन देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक मैप है, कहाँ से कहाँ तक, x_d1 टू x_d2, और डिफाइंड कैसे की है, f(x) इज इक्वल टू x, आइडेंटिटी। हम यहाँ पे वही ले लेते हैं f r, और यहाँ पे ले लेते हैं यूजुअल। ठीक है, चलो मैं वैसे लिख देती हूँ, है ना। चलिए अब यहाँ पे देखिए, सॉरी, d1 को मैंने यहाँ पे ले लिया यूजुअल, एंड d2 को मैंने यहाँ पे ले लिया डिस्क्रीट। ठीक है, एंड x को मैंने वही ले लिया सेट ऑफ रियल नंबर। अब कांस्टेंट होने, सॉरी, कॉन्टिन्यूस होने का क्या मतलब है, यहाँ पे ये नोट कर लीजिए, कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब है। continuous map, inverse image of open set is open। ठीक है, अगर ऐसा पॉसिबल है तो ये कंटिन्यूस हो जाएगी, है ना। अब देखिए डिस्क्रीट मीट्रिक में अगर मैं यहाँ पे कोई भी सिंगलटन सेट लेती हूँ तो वो ओपन होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर मैंने यहाँ पे एक सिंगलटन सेट लिया, इज़ ओपन इन, कहाँ पे, डिस्क्रीट में, इज़ ओपन इन डिस्क्रीट मीट्रिक। ठीक है, डिस्क्रीट मीट्रिक में ओपन होता है ये, और हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैप है, तो इसकी जो इन्वर्स इमेज होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो भी आइडेंटिटी आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पे देखिए इट्स इन्वर्स इमेज अंडर आइडेंटिटी मैप, अंडर आइडेंटिटी मैप इज सिंगलटन सेट। बट यूजुअल मीट्रिक में जो सिंगलटन सेट है ये तो ओपन नहीं होता है ना। बट द सिंगलटन सेट इज नॉट ओपन इन यूजुअल मीट्रिक। ठीक है, इन यूजुअल मीट्रिक। तो यहाँ से हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। ओके, ओनली फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो एक तो आपका ये क्वेश्चन था।
अब जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड, ठीक है, सेकंड आपका है ये देखिए, सेकंड आपके पास ये दिया हुआ है, सपोज टो1, टो2 एंड टो3, टो1, टो2 एंड टो3 आर दी स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी ऑन सेट ऑफ रियल नंबर कंटेनिंग। अब देखिए जो टो1 है वो कंटेन करती है S1 को, टो2 कंटेनिंग S2, टो2 कंटेनिंग ओके कंटेनिंग S2 एंड टो3 कंटेनिंग S3। अब S1 और S2 S3 देख लीजिए क्या दिया हुआ है। S1 इज द कलेक्शन ऑफ, ओके कलेक्शंस देखिए कैसी है, a प्लस पाई बाई n such that a belongs to set of rational number and n belongs to set of natural number and S2 हमारे पास क्या है, S2 देख लीजिए यहाँ पे जो a और b के बीच में क्या रिलेशन है, a is strictly less than b एंड ए बी इन कहाँ से बिलोंग करता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर से, है ना। यहाँ पे ए बी जो है वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो हम इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कोई बताएगा। अब यहाँ पे देखिए जो S2 है वो हमारा कंटेन करता है S3 में, ठीक है, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, टो2 इज कंटेन इन टो3, है ना, बोल सकते हैं टो2 कंटेन इन टो3, ठीक है। हमें यहाँ पे ओके इनमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगर मैं यहाँ से शो कर दूँ, अगर मैं यहाँ से इसका जो, एक सेकंड, इसका एक और ऑप्शन था ना, यहाँ पे आ गया होगा, है ना, टो1 कंटेन इन टो2, टो2 हमारा टो3 में कंटेन करता है, बट मेरा तो यहाँ पे जो आया है टो2 और टो3 इक्वल आ गए। आप एक बार देख लेना इसको, मेरे से जो हुआ है मैं आपको एक बार वो बता देती हूँ, ठीक है, बट मेरे को तो वो ऑप्शन मिला भी नहीं, कि यहाँ पे देखिए जो ये ऑप्शन है यहाँ पे भी टो1 इसमें कंटेन करता है। ओके एक बार देख लीजिए अगर आपका भी कुछ ऐसा ही आया हो। अब देखिए यहाँ पे जो टो2 है वो कंटेन करता है टो3 में, है ना, तो अब देखिए अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे एक ओपन सेट ले लेती हूँ। अगर मैं ये शो कर दूँ कि टो3 भी कंटेन करता है टो2 में, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे लेट u be an open set, let u be an open set in टो3, okay, and now we have to show u is open in टो2, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे अगर हमने ये शो कर दिया, ठीक है। सिंस S2 is a basis for टो2, so for proving एक सेकेंड, so for proving u is open in टो2, it is enough to show that for each x belongs to u, there exists a b in S2 such that x belongs to b and b is contained in
u. Okay, and now x belongs to u and u is contained in R. Okay, since closure of q is R. Okay, and now x lying between a to b and x belongs to open interval a to b is contained in u. This implies u is open. This implies u is open in toe 2. This implies toe 3 is contained in toe 2. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड एंड इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ बाय फर्स्ट एंड सेकंड, बाय फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास क्या आ जाएगा, टो 2 इज इक्वल टू टो 3. देखिए मेरे को यही लगा था कि ऑप्शन में हमारे पास ये टो 2 इज इक्वल टू टो 3 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, बट मेरे को लगा था कि ये टो 2 इज इक्वल टू टो 3 दिया हुआ है ना, कन्फ्यूज़न हो गई. एक बार आप भी चेक कर लेना यहाँ पे इसको, ठीक है, बाकी बाद में देखते हैं अगर कुछ ऐसा है, ठीक है. तो देखिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, और अच्छी लगी हो तो आप शेयर कर सकते हो, ठीक है. और अगर आप चाहते हो कि हम ऐसा ही फ्री कंटेंट आपके लिए लेकर के आते रहें तो आप सुपर थैंक्स भी आप दे सकते हो, है ना, नीचे ही दिया हुआ है एक बटन, है ना, तो आप उससे भी हमारा स्वागत कर सकते हैं, ठीक है. ओके, थैंक यू सो मच.